हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिसेस अल्पा पटेल फ्रॉम ओम साई टेलरिंग। हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप जानते हो कि हम थोड़े दिनों से यहाँ पे पैंट की सीरीज चला रहे हैं। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है लेडीज पैंट, लेडीज रेगुलर पैंट। तो फ्रेंड्स, जो हमारी बहुत सारी कुर्ती में पहनने में काम आती है। फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने कुछ न कुछ बहुत सही तरीके से हमारी पैंट की कटिंग समझाई होगी, सिलाई भी समझाई होगी। हम भी हमारा सब्जेक्ट लेके हाजिर हुए हैं। सबका कुछ न कुछ अलग अलग तरीका होता है कटिंग समझाने का, तो हमारा भी एक आसान सा कटिंग का तरीका लेके हम हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, हम भी आज पैंट की सीरीज में एक और पैंट को ऐड करते हुए, जो है हमारा लेडीज पैंट, जहाँ पे जो हम रेगुलर यूज़ में उसको लेते हैं, कुर्ती के साथ हम अच्छे से उसको पहन सके, कंफर्टेबल हमें आए, कुछ उस तरीके से और आसान तरीके से हम अपना कटिंग लेके हाजिर हुए हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जो हमारी लेडीज पैंट है उसमें एक और चेन आएगी और दूसरी और आएगी हमारी पॉकेट, और हमारी फ्रंट साइड की बेल्ट में होगा कैनवास और दूसरी और बैक साइड पे होगा हमारा लास्टिक। कुछ इस तरह के पैंट की हम कटिंग लेके हाजिर हुए हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। हमारी लेडीज रेगुलर पैंट कुछ इस तरह से, जिसमें होगा क्रोचेट एरिया, आसानी से कटिंग करने का तरीका, परफेक्ट माप के साथ और बहुत प्यारी सी फिटिंग और फिनिशिंग के साथ। तो फ्रेंड्स, ये कटिंग और सिलाई दोनों साथ में होते हैं तब वीडियो की लंबाई बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, आप हमारा पूरा वीडियो अप टू एंड देखिएगा और अच्छे से समझ में आए, आसान तरीका आपको ज़रूर से लगेगा। तो प्लीज़ तब तो लाइक देनी ही पड़ेगी। लाइक करो, कमेंट्स करो, और अब तक आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे 2 लेयर का कपड़ा, ओरिजिनल फैब्रिक हमने रखा हुआ है। तो हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ फैब्रिक का खुला हिस्सा है, हमारे सामने वाली और बंद हिस्सा है, और हमारे लेफ्ट और राइट दोनों और भी फैब्रिक का खुला हिस्सा ही है। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अब हमारा कटिंग का काम। तो कुछ इस तरह से फ्रेंड्स हमें कटिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम जहाँ पे बैठे हैं वहाँ से तकरीबन आधा पौना इंच जितना जो फैब्रिक है उसको छोड़ देना है। जो हमारी बॉर्डर पे है, किनारी पे है, वहाँ से हमें आधे पौने इंच का डिस्टेंस रखते हुए एक पूरी बॉर्डर जैसे कि हमने बनाई है वैसे बना लेनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो ये बॉर्डर हमने तकरीबन पौने इंच जितना डिस्टेंस रखते हुए बना ली है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें रखना है हमारी लेंथ। तो यहाँ वो है 36.5, तो हमें 36.5 में मार्जिन का 1.5 इंच जोड़ते हुए कुछ इस तरह से फैब्रिक पे रखना है। तो यहाँ हमें 38 रखना है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी लेफ्ट वाली ओर वहाँ पे हमने 1.5 इंच ऊपर मार्जिन का, यानी कि हमें बेल्ट बनाना है, उतना हिस्सा छोड़ने के बाद हमने यहाँ पे रख लिया है हमारी लेंथ 36.5 में मार्जिन ऐड करते हुए 38 इंच, और यहाँ पे एक बॉर्डर बना ली है, यहाँ पे एक मार्किंग कर लिया है, जिससे क्या होगा कि यहाँ पे हमारा फैब्रिक थोड़ा ठीक नहीं है तो वो हम कटिंग कर लेंगे और एक लाइन में बन जाएगा। दूसरा जो यहाँ पे माप है तो कुछ इस तरह से होगी। वो हमारे पैंट की चौड़ाई हमें हिप्स एरिया को, सीट के माप को ध्यान में रखते हुए रखना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी हिप्स एरिया का माप है 41.5 और उसके अंदर हमने 1.5 इंच जोड़ा तो होगा 43। ये 43 के हमें 4 भाग करके उसमें मार्जिन का जोड़ते हुए यहाँ पे 12.25 रखा है, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स, यहाँ पे तीसरा माप जो है हमारा वो है क्रोचेट एरिया का माप, आसन एरिया का माप, जो कुछ इस तरह से रखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी आगे भी जो 2 पैंट हमने सिखाई, हमने बताई, उसमें भी हमने क्रोचेट एरिया का माप कुछ इस तरह से लिया था। जो हमारी कुर्ती में आर्म होल का माप आता है उसको हमने डबल किया और उसमें से हमने
1 या 1.5 इंच कम करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुर्ती का जो आर्म होल का जो माप है वो भी कुछ हम यूनिक तरीके से लेते हैं। उसके लिए आपको हमारी कुर्ती की जो सीरीज है उसकी विजिट लेनी पड़ेगी। फिर भी हम एक बार फटाफट से आपको दोहरा लेते हैं कि हम कुर्ती की आर्म होल का जो माप है कुछ इस तरह से लेते हैं। कुर्ती की आर्म होल यहाँ पे हमने 3 विभाग में डिवाइडेड कर दिया है, मीडियम साइज, मीडियम से ज्यादा और मीडियम से कम। तो यहाँ पे मीडियम साइज की जो कुर्ती होगी उसका जो आर्म होल का माप है हम 7.5 लेते हैं। मीडियम से कम के लिए हम लेते हैं 7 और मीडियम से ज्यादा के लिए हम कुर्ती की आर्म होल का माप लेते हैं 7.25। तो कुछ इस तरह से हमें यहाँ पे जो हमारी कुर्ती जो होती तो उसकी जो हमारी आर्म होल की माप है वो 7.5 है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमारा एक अलग अंदाज है, हम एक अलग तरीके से कटिंग करते हैं। तो कुर्ती की आर्म होल का जो हमारा यहाँ पे माप होता वो 7.5 होता। तो ये 7.5 को हम डबल कर लेंगे यानी कि 15, और ये 15 में से हमें 1 या 1.5 इंच कम करना होता है। तो कुछ इस तरह से हमारा क्रॉचेट एरिया यहाँ पे तैयार होगा। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे लेना है 13.5 इंच। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हम क्रॉचेट एरिया का माप लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमारा यूनिक तरीका है क्रॉचेट एरिया का माप लेने का, और यूनिक तरीका है आर्म होल का माप लेने का कुर्ती के अंदर। और अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे चौथे माप की ओर, 4th माप की ओर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ तक हमने लिया था हमारा क्रॉचेट एरिया का माप, और कुछ इस तरह से हमने स्क्वायर बना लिया, और यहाँ से हमने तकरीबन 2.5 इंच जितना डिस्टेंस लेके ये कुछ इस तरह से गोलाई बना ली है। अब बारी आती है हमारे सेंटर की। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से हमें यहाँ से सेंटर बनाना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो हमारा सेंटर है वो हमने 7.5 लिया है। अब बारी आती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे घुटन तक की लंबाई की। फ्रेंड्स हमारी जो यहाँ पे हमारे घुटने होते हैं वहां तक की एक लेंथ रखनी पड़ती है। अगर हमारे पास सेपर होता है, सेप वाली जो माप पट्टी आती है, सेप वाली जो स्केल आती है वो होती है, तो बहुत सारे काम यहाँ पे कम हो जाते हैं। पर यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमारे पास ये माप पट्टी जो सेप वाली होती है वो नहीं है। तो कुछ इस तरह से भी हमारा काम रुकता नहीं है, कटिंग हो सकता है। जैसे कि सबसे पहले हमें ये सेंटर बनाना है, और सेंटर बन जाने के बाद हमें क्या करना है, तो हमें हमारी जहां से हम पैंट बांधते हैं वहां से घुटन तक की लंबाई का माप लेना है। तो यहाँ पे वो घुटन तक की जो हमारी लंबाई है वो है 20.5, उसमें मार्जिन का जोड़ते हुए हम लेंगे 21.5, कुछ इस तरह से। फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ही सेंटर बनता है तो हमने पूरे एरिया में थोड़ा थोड़ा अंतर छोड़ते हुए ये बात बना लेनी है। तो हमने ये जहाँ पे हमारी घुटन की लंबाई आई थी वहाँ भी एक सेंटर 7.5 का बनाया था, और एक सेंटर हमने यहाँ पे बॉटम के लिए बनाया है, मोहड़ी के लिए बना के रखे। अब हमारी बारी आएगी घुटन की गोलाई की। तो ये जो हमारी घुटन की गोलाई है एग्जैक्ट घुटन में से हमें नहीं लेना है, घुटन के थोड़े ऊपर से एरिया में से लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी घुटन की जो गोलाई है वो है 19 के 4 भाग करना है, और उसमें मार्जिन का 1.5 इंच जोड़ना है। तो यहाँ पे आएगा 6.25 इंच, कुछ इस तरह से आप देख सकते हो। तो यहाँ पे ये मार्किंग हमने बना ली थी कुछ इस तरह से। ये सेंटर्स के दूसरी ओर भी 6.25 रख लो, तो उसकी मार्किंग भी कुछ इस तरह से यहाँ पे बनी हुई है। फ्रेंड्स अब हमारा आखिरी जो माप है यहाँ पे हमारी बॉटम का, मोहरी का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी बॉटम का जो माप है वो है 12 इंच का। तो उसके भी 12 इंच के हमें 4 भाग करके मार्जिन का 1 इंच जोड़ लेना है। तो यहाँ पे हमने कुछ सेंटर से 4 इंच रखे दोनों ओर, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब बारी आती है फ्रेंड्स हमारी ड्राइंग बनाने की, मार्किंग करने की। तो यहाँ से ये ड्राइंग तो हमारे पास होता ही है, फिर यहाँ से अच्छे से कुछ इस तरह से हमें शेप देते हुए आगे बढ़ना है। तो कुछ इस तरह से यहाँ से हमने ये ड्राइंग बना लिया है, और यहाँ से ये ड्राइंग भी हमने बना लिया है। तो हमारे पास वो शेप पर गोलाई वाला नहीं होता, जो गोलाई वाली माप पट्टी हमारे पास नहीं होती है, स्केल नहीं होती है, तब भी हम लेडीज पैंट कुछ अच्छी तरह से ही सिल सकते हैं। हाँ, अगर हमारे पास शेपर होता है
तो और भी अच्छा होता है। फिर भी ये पैंट भी हमारी बहुत बढ़िया तरीके से बन सकती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये हमारी लेडीज पैंट आज का जो हमारा वीडियो है कटिंग का, वो यहाँ कुछ इस तरह सा था। अब फ्रेंड्स, हमें इसको कट कर लेना है। फिलहाल तो अभी ये हमारे 2 लेयर ही कटेंगे, बाकी के 2 लेयर अभी कट करना बाकी है। तो सबसे पहले हमें ये लेयर कट कर लेना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने फ्रंट साइड का जो कटिंग है वो एक्स्ट्रा जो हमारे पास फैब्रिक था उस पर रखा हुआ है। तो हम सिर्फ कटिंग करते वक्त बैक साइड में क्रॉचेट एरिया ही बढ़ाते हैं, जो हमने मेजर टेप को रख के मेंशन किया हुआ है। यानी कि क्रॉचेट एरिया की ओर हमने क्रॉचेट एरिया की जो लेंथ है वो फ्रंट साइड से तकरीबन 1-1.5 इंच ज़्यादा ली है, और लेंथ जहाँ पे हम बैठे हैं उस और जो हमारी लेंथ है वो एज इट इज़ रखी हुई है। कुछ इस तरह से हम पूरा बैक साइड का कटिंग रेडी करते हैं, यानी कि कोई और जगह से हम कुछ भी फैब्रिक बढ़ाते नहीं हैं। इस तरह से भी हमारी पैंट की फिटिंग अच्छी ही बनती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा कटिंग का काम कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, कटिंग का वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारी लेडीज़ पैंट का कटिंग का काम कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पे जहाँ पे F लिखा है वो है हमारी फ्रंट साइड की कटिंग, और कुछ इस तरह से ये है हमारी बैक साइड की कटिंग। तो बैक का हम B लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें कटिंग करने के बाद सिलने के वक्त कोई दिक्कत ना हो। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, और अब तक जो आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। स्टे ट्यून।